यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और खुदा के तमाम खुदा की तरफ से यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो जी। आज अपने खूब सुना के यरूशलेम के कब्रिस्तान के अंदर आज भी वो कब्र क्या है जी? खाली है। और वो खाली कब्र इस बात का सबूत है कि यीशु उस कब्र के अंदर नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा। बताना चाहता हूं कि वो कब्र यीशु की नहीं थी, वो कब्र अरमतिया के यूसुफ की थी। लेकिन जब से वो कब्र खाली है, उस वक्त से वो कब्र यीशु के नाम से जानी जाती है। आमीन। और सिर्फ यरूशलेम के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोई एक ऐसी कब्र नहीं जो खाली हो। एक ही कब्र है जो खाली है। आमीन। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, हम अपने इल्फाज के अंदर एक मुस्बत सोच रखते हुए लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि हम अक्सर जब बोलते हैं ईद के बारे में, ईद क़यामत मसीह, तो अक्सर हम उसके साथ अल नहीं लगाते। दुनिया लगाती है, लगाए जैसी उनकी समझ है वो ऐसा करते हैं। हम अल नहीं लगाते। ईद क़यामत अल मसीह नहीं, ईद क़यामत मसीह बोलते हैं, क्योंकि अल किसी को अलग करने के लिए लगाया जाता है, अल फर्क करने के लिए। अगर कोई दूसरा उसकी निस्बत हो, दूसरा कोई उसकी तरह का हो, फिर अल लगाते हैं। अब मुझे बताएं, पूरी कायनात में और कोई खबर खाली है? बोले जी। जब कब्र खाली नहीं तो मेरे यीशु की जैसा भी पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसके साथ अल लगाने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही पूरी दुनिया से फर्क हस्ती है, जो मौत के बंद खोल के मुर्दों में से जी उठा है। और ये भी याद रखे, जब मुर्दों में से जिंदा होने की बात आती है तो लोगों की अक्सर ज़हन में ये आता है कि मुर्दे तो और भी जिंदा हुए, लेकिन याद रखिए मुर्दे जिंदा जरूर हुए, लेकिन जिंदा होने के बाद फिर क्या हुआ जी? मर गए। पर जब यीशु जी उठा है तो वो दोबारा मरने का नहीं। आमीन। आए आज का पैगाम पुरुष का ये खत, दूसरा खत कुरिन्थियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं 2 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा जी। और मेरी दरखास्त होगी जी, अब बड़े ही ध्यान के साथ खुदा के मुंह की इन बातों को सुनने का वक्त है। ये दूसरा खत है कुरिन्थियों के नाम, 5वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं। यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। इसलिए वजह भी सुने, इसलिए क्यों मजबूर करती है? इसलिए कि हम ये समझते हैं, और जो समझते हैं उनको ये मोहब्बत आदमी क्या करती है जी? मजबूर करती है। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत होगी, क्योंकि मसीह की मोहब्बत क्या करती है? हमको मजबूर कर देती है। जैसे जैसे इस बात की समझ मिलती जाएगी
वैसे वैसे ही आप इस बात को सही तौर से जानना शुरू हो जाएंगे कि उसकी मोहब्बत हमको मजबूर क्यों करती है। मजबूरी का मतलब जो काम आप नहीं करना चाहते अगर वो करना शुरू कर दे। और यहां पर उसी के बारे में लिखा है क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी, मजबूर करती है। मसीह की मोहब्बत मजबूर करती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। इसलिए हम ये समझते हैं जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। अब जब दुनिया इसको बढ़ती है तो ये समझ से बालातर है कि एक मरने से सब कैसे मर गए। और ये अजीब है, लेकिन रोमियो 5वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो फिर इसके बारे में हमें समझ मिलना शुरू हो जाती है। रोमियो 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई बहुत से आदमी पर जरूर ही अफराद से नाज़िल हुई खुदा की बख्शिश फजल के वसीला से अफराद से नाज़िल हुई। आदम ने गुनाह किया, अदन वाले आदम ने गुनाह किया और उन्हें क्या है, एक ने गुनाह किया और सब क्या बन गए जी, गुनाहगार। और सारे के सारे खुदा के जलाल से क्या हो गए जी, महरूम, क्योंकि आदम से जुड़े हुए थे, आदम की नस्ल से थे। गुनाह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता गया और जो कोई इंसान पैदा होता था गुनाह के जुए के नीचे होता था और गुनाहगार ही कहलाता था। अब अगर ये गुनाह करे, अदन वाला आदम गुनाह करे, हर शख्स गुनाहगार, बोले जी सच्चे के नहीं। आदम की नस्ल होने के बाद आज क्या बन गया जी, गुनाहगार। गुनाह किसने किया था, एक ने। और रोमियो के खत में लिखा जिन्होंने गुनाह ना किया था वो भी मुजरम ठहरे, वो भी गुनाहगार ठहरे, क्योंकि आदम की नस्ल से थे। एक गुनाह करने के बाद नस्ल इंसानी गुनाहगार बन गई। अब अगर एक गुनाह करे तो सारे गुनाहगार हो सकते हैं, अगर एक कफारा दे तो सारे आजाद नहीं हो सकते। बोले और कफारा देने वाला भी आलम बाला से, यानी खुदा का इकलौता बेटा जो सारे जहान का नुमाइंदा है, कफारा देने वाला हम नहीं, सारी दुनिया का नुमाइंदा। बताना चाहता हूं, बाजों को नुमाइंदगी की समझ नहीं आती कि वो सारे जहान का नुमाइंदा कैसे बन गया। मुझे ये बताएं, हर घर में कोई एक नुमाइंदा होता है, हर मुल्क में एक नुमाइंदा होता है, सारे ममालिक उसकी सुनते हैं क्योंकि वो उस मुल्क का क्या है जी, नुमाइंदा है। और हर मुल्क में क्या है, जिस तरह एक घर में है, एक मुल्क में है, सारी दुनिया में हर मुल्क का एक नुमाइंदा है। इसी तरह बताना चाहता हूं, सारी दुनिया के जितने नुमाइंदे हैं उनका भी एक नुमाइंदा है और वह यीशु है। अब देखिए, कलमे के एतबार से वो नुमाइंदा है, नुमाइंदगी करता है, क्योंकि सारी कायनात उसी कलमे के सबब से खलक हुई है। और यीशु मसीह खुदा का कलमा है,
खुदा की जात है और कोई खुदा की जात नहीं, और कोई इस तरह से खुदा का कलमा नहीं। इसलिए कलमे के इतबार से भी वो क्या करता है जी, नुमाइंदगी करता है। इंसानी सूरत में भी वो नुमाइंदा है और इस सूरत में भी वो क्या करता है जी, नुमाइंदगी करता है, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा इंसान ही नहीं है। बोले जी कोई ऐसी हस्ती दुनिया में बता दो जो ये कहे कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। कोई एक ऐसा बता दो जिसकी जात में गुनाह ना हो, जो आदम के तुखम से ना हो, जो नस्ल इंसानी से ना हो। एक ही है जो पूरी कायनात में है, वो आदम की नस्ल से नहीं है, वो औरत की नस्ल से है। वो खून और गोश्त से नहीं, वो इंसान की इरादा से नहीं, बल्कि वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। इंसानी इतबार से भी वो क्या करता है जी, नुमाइंदगी करता है। मोहब्बत के इतबार से भी नुमाइंदगी करता है। ऐसा नुमाइंदा जो अपनी जान देता है, दुश्मनों से मोहब्बत की तालीम देता है, और जिसने आज तक किसी इंसान को अजियत नहीं पहुंचाई। वैसी हस्ती कौन है जी, बोलो जी, यीशु मसीह है, जिसने किसी को आज तक कोई अजियत नहीं पहुंचाई। बल्कि मैं ये कहूंगा, सलीब पर लटका हुआ कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि जानते नहीं। मोहब्बत में भी नुमाइंदगी, पूरे जहान का वारिस, पूरी कायनात का वारिस, और कोई वारिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुदा का इकलौता बेटा है। आमीन। अकेला है, इसलिए दूसरा कोई वारिस नहीं है, एक ही वारिस है। इस तरह से आप देखते जाएं, हर लिहाज से आप देखते जाएं कि वो नुमाइंदगी करता है, पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करता है। इसलिए अगर एक आम इंसान, एक खाकी इंसान गुनाह करे तो सारा जहान गुनाहगार हो जाता है। अगर कोई आलम बाला से आए और सारे जहान के गुनाहों का जिम्मेदार बन जाए और सारे जहान के बदले सलीब पर उनका कफारा दे, तो क्या सारे रास्तबाज नहीं बन सकते? बोले जी। और यहाँ पर रोमियो के खत ही के अंदर यहाँ पर लिखा है, रोमियो 5वें बाब की 19वीं आयत लिखे, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। आमीन जी। तो इसलिए यहां पर लिखा है, दूसरा ग्रंथ 5वां बाब, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी, मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ, जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, वो इसलिए मुआ। मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। यीशु मसीह मर गया, और यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। सब जो उस पर ईमान लाए उसके साथ क्या हो गए जी, मर गए। तो यीशु मर के कब्र ही में पड़ा रहा या कि मर के जी उठा? बोले जी, जी उठा। अगर सब उसके साथ मर गए तो जब वो जी उठा तो सब उसके साथ है। हालेलुया! सब उसके साथ उठे। अब मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर करती है। क्या मजबूर करती है? अगर वो मरता ना तो हम उसके साथ मरते कैसे, और अगर वो जीता रहा तो हम उसके साथ जीते कैसे? उसकी ये मोहब्बत है, वो हमारे लिए मुआ है। आमीन जी। अगर ना वो मरता हम भी उसके साथ कभी ना मरते, अगर वो जिंदा ना होता हम भी कभी उसके साथ जिंदा ना होते। बस मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, वो हमारे लिए मुआ है, उसकी मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। इसलिए कि समझते हैं, इसलिए कि ये समझते हैं कि वो हमारे वास्ते मुआ है। आमीन जी। वो हमारे वास्ते मुआ है और वो हमारे वास्ते जी उठा है। उसका मरना भी
हमारे लिए है और उसका मुर्दों में से जी उठना भी हमारे लिए है। इसलिए उसकी मोहब्बत हमको मजबूर करती है, क्योंकि उसका सब कुछ हमारे लिए है। आसमानों से किन के लिए आया? बोलो जी, जरा साथ ही थोड़ा सा। आसमानों से किन के लिए आया? हमारे लिए आया। गुनाह किन के उठाए? हमारे। मार किन के लिए खाई? शरीफ किन के लिए उठाई? मार किन के लिए गया? जिंदा किन के लिए हुआ? हालेलुया! उसका सब कुछ हमारे लिए है। इसलिए हमारा भी हक है कि जब उसका सब कुछ हमारे लिए है तो फिर हमारा भी सब कुछ है। बोल देना, जरा मुश्किल बात है। हमारा भी सब कुछ है। बोले ना हालेलुया, हालेलुया। मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। उनको मजबूर कर दिया तो ये समझते हैं कि वो हमारे वास्ते हुआ है और वो हमारे वास्ते जी उठा है। बस मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है कि हम उसके वास्ते जिए जो सबके वास्ते हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं। और ये बात बाजों के लिए बड़ी मुश्किल है। ये तो समझ आती है हम मसीह के साथ मर गए, क्योंकि पौलुस ने इसकी वजाहत की है, मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मैं मसीह के साथ मर गया हूं। यहां तक समझ आती है कि मैं मसीह के साथ क्या हो गया जी, मसलूब हुआ। कैसे मसीह के साथ मसलूब हुआ? क्योंकि मसीह ने जो बदन पहना हुआ था वो हमारा था, इंसानी बदन था। इसलिए मैं मसीह के साथ क्या हो गया जी, मसलूब हो गया। और मैं मसीह के साथ मर गया, फिर मसीह के साथ जी उठा हूं। मैं मसीह के साथ जिंदा हूं। समझ से बालातर है, कैसे जिंदा हूं मैं? ये बातें उस वक्त तक आपकी समझ में नहीं आएंगी। इंसानी अकल से सोचोगे कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कलाम इंसानी अकल से नहीं लिखा गया, इंसानी समझ से नहीं लिखा गया। ये रूहुल कुदस की तहरीर से लिखा गया है। और जो रूहुल कुदस से मदद मांगते हैं, जो आसमानी हिकमत पाते हैं, वो इन बातों को सही तरह से समझते हैं कि हम उसके साथ जिंदा कैसे किए गए हैं। बताना चाहूँ, ये बातें इंसान के एतबार से नहीं, ये बातें किस एतबार से है जी? खुदा के एतबार से। आइए जरा इन बातों को समझने के लिए रोमियो में से पढ़ते हैं। और इस बात को भी जरा समझ ले, खुदा जिस्म है कि रूह है? बोले जी, रूह है। तो अगर हम ये समझते हैं कि वो रूह है, तो फिर आपको समझ मिलेगी कि हम उसके साथ जिंदा कैसे हैं। छठा बाब 10वीं आयत से गौर से सुनने वाली ये बातें लिखे, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। मुआ किस एतबार से? गुनाह के एतबार से, बदन के एतबार से। गुनाह बदन पर थे कि रूह पर थे? बोलो जी, बदन पर पड़े के रूह पर? बदन पर। हालांकि ये समझते हैं मसीह की मोहब्बत इसलिए मजबूर करती है क्योंकि ये समझते हैं कि वो गुनाह के एतबार से मुआ है और खुदा के एतबार से क्या है जी, जिंदा है। यानी बदन के एतबार से तो वो मर गया, लेकिन रूह के एतबार से वो क्या है जी, जिंदा है। और रूमियो पहले बाब के अंदर लिखा है कि वो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से था, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के बायस कुदरत के साथ वो खुदा का क्या है जी, बेटा है। बदन के एतबार से दाऊद की नस्ल से, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के बायस कुदरत के साथ वो खुदा का क्या है जी, बेटा है। और यहां पर उसके बारे में लिखा है, क्योंकि मसीह जो हुआ, बोले मेरे साथ, गुनाह के एतबार से, यानी जिस्म के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से, यानी रूह के एतबार से जीता है।
इसी तरह आगे सुनो जी क्या लिखा है, इसी तरह तुम भी गौर से सुनो, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के इतबार से मुर्दा मगर खुदा के इतबार से मसीह यीशु में। हालेलुया। जिस्म के इतबार से मुर्दा, गुनाह के इतबार से मुर्दा, मगर रूह के इतबार से मसीह यीशु में अपने आप को क्या समझो जी, जिंदा समझो। मसीह के साथ जो मरता है वो मसीह के साथ जीता है, जो मसीह के साथ मरता नहीं वो मसीह के साथ जिंदा भी नहीं किया जाता। और यहां पर इस बात को खोल दिया गया है कि मसीह किस तबार से हुआ और किस तबार से जिंदा है। जिस्म के एतबार से मुआ मगर पाकीज़गी की रूह के एतबार से वो क्या है जी, खुदा के एतबार से वो क्या है जी, जिंदा है। जब बात खुदा की आ जाए तो फौरी आपके ज़हन में आना चाहिए खुदा रूह है। खुदा क्या है जी, रूह है। अगर ये समझते हो फिर मसीह की मोहब्बत आपको मजबूर करती है, खुदा जिस्म नहीं खुदा रूह है। आमीन। मसीह जो मुआ गुनाह के इतबार से मुआ मगर जो जीता है तो कैसे जीता है, खुदा के इतबार से। दोबारा जरा सुन ले 11वीं आयत, इसी तरह आगे क्या लिखा है, तुम भी, किनकी बात हो रही है, मेरी और आपकी। इसी तरह तुम भी, ये खुशखबरी है, ये बुनियादी हकीकत है, इस हकीकत को माने। और यहां पर लिखा इसी तरह तुम भी अपने आप को क्या करो जी, गुनाह के एतबार से जब मसीह के साथ हुए हो अपने आप को गुनाह के एतबार से क्या समझो जी, मुर्दा। जिस तरह मसीह गुनाह के एतबार से हुआ मगर खुदा के यानी रूह के एतबार से मसीह यीशु में क्या हो जी, जिंदा हो। आप रूह के एतबार से मसीह यीशु में क्या हो जी, जिंदा हो। आदम को जब कहा गया जब तूने ये फल खाया तो क्या होगा जी, तुम मरा, तो वो रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से क्या हो गया था जी, मर गया। पर जब हमारे गुनाहों को यीशु ने अपने पर लिया और वो गुनाह के एतबार से मर गया, इंसान के एतबार से मर गया, मगर खुदा के एतबार से क्या है जी, जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में क्या समझो जी, जिंदा हो। आमीन। ये हकीकत है। मैं कह सकता हूं आप जिंदा हो जी, बोले जी। अब पिछले की तरह बोलो, मैं कह सकता हूं आप जिंदा हो। जिंदा हो तो जरा थोड़ा सा मुस्कुराहट तो इनके मौका पर होनी चाहिए ना जी, हैं? आप जिंदा हो, अदासी से ना बैठो, आपका यीशु जिंदा है। आमीन। और सिर्फ अकेला ही जिंदा नहीं हुआ, उसने आपको मुझे भी अपने साथ जिंदा किया है। हम जिंदा लोग हैं और जिंदा जिंदगी दे सकता है। आमीन। इसलिए उसने हमें जिंदगी दी है। इस बात की मैं मज़ीद थोड़ी वजाहत करता हूं। यूहन्ना की इंजील निकालेगा 11वां बाब, शायद यहां पर आपको और वाज़ी हो जाए। यहां पर जब लाजर मर गया तो यीशु उनके घर में जब आया तो ये 23वीं ऐसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा जी। यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मर्द ने उससे कहा मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन क्या होगा जी, क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। अब देखिए माता क़यामत को क्या समझ रही है, दुनिया क़यामत को क्या समझती है। पूरी दुनिया में क़यामत की यही दुहाई है कि बुरा दिन है वो, असियतनाक दिन है क़यामत का दिन। लेकिन मुकद्दसों के बारे में यहां पर सुने क्या लिखा है, कहते हैं मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन क्या होगा जी, जी उठेगा। 25वीं आयत, यीशु ने उसे कहा, बोलो ना जी, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी क्या होगा जी, जिंदा रहेगा। और ये बात इसीलिए लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि इंसानी तबार से सोचते हैं, इंसानी तबार से देखते हैं। और यहां पर यीशु ने कहा क़यामत मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं। आमीन। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत को बुरा दिन ना समझो, कोई
अज़ियतनाक दिन ना समझो। दुनिया क़यामत से डरती है, ईमानदार क़यामत की ईद मनाते हैं। इन्हें क़यामत मसीह, आप क़यामत की ईद मनाते हो। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत से कोई डर है? बोलो जी, क़यामत से डरने की जरूरत नहीं, वही तो आपके गुनाहों का कफारा है। और उसी ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत का मतलब है कायम हो जाना, क़याम मिल जाना, वक्त का ठहर जाना। जो कोई मसीह को कबूल कर लेता है उसको क़याम मिल जाता है, वो कायम है। अब बता के क्या होगा जी? वो कायम रहेगा। मर भी जाए, जिस्म के एतबार से मर भी जाए, तो भी रूह के एतबार से जिंदा रहेगा। क़यामत मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। मरता तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू कहती है क़यामत के रोज जिंदा हो जाएगा, मैं तो अभी से जिंदा करने वाला हूं। आमीन। बोलो, यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया कि ना? कैसे कर दिया? इस तबार से कर दिया कि यीशु कहता है क़यामत भी मैं हूं और जिंदगी भी। इसलिए क़यामत से घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया घबराए तो घबराए, पर एक ईमानदार को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मसीह को कबूल कर लेता है उसको क़याम मिल जाता है, वो कायम हो चुका है। आमीन जी। उससे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और यहां पर लिखा है 25वीं आयत में यीशु ने उसे कहा क़यामत और जिंदगी तो जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी क्या होगा जी? जिंदा रहेगा। मर जिस्म के एतबार से जाएगा, जिंदा खुदा के एतबार से रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। वो क्या होगा जी? जिंदा ही रहेगा। दुनिया कहती है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, बाइबल कहती है हर कोई नहीं मरेगा। और ये हैरानकुन बात है, तमाम कलीमात से फर्क। दुनिया इंतजार कर रही है मौत का कि मैंने भी मरना है, एक वक्त आना है, मैंने भी मर जाना है। और लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जो यीशु के आने तक जिंदा होगा वो कभी ना मरेगा। वो कभी ना मरेगा। बजाएं यीशु के लिए हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए, और जोर के साथ। वो जीवता है, आपको उसने अपने साथ जिंदा किया है और आपसे वादा करता है कि आप अब तक क्या होंगे जी? जिंदा रहेंगे। मुझे ये बताओ, जब यीशु आएगा लोग जिंदा नहीं होंगे? बोलो जी, यीशु के आने पर जिंदा होंगे कि नहीं? क्रंकियों का हाथ पड़े उस वक्त भी लोग जिंदा होंगे। जब यीशु आएगा वो मर जाएंगे? बोलो जी, क्या बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। ये खाकी जो है ये जलाली बन जाएगा, फना जो है बका का जामा पहनेगा, खाकी जलाली हो जाएगा। हम सब बदल जाएंगे और ये आखिरी सिंगा फूंकते ही होगा। आखिरी सिंगा फूंका जाएगा और हम सब मर जाएंगे कि बदल जाएंगे? बोलो जी। तो क्यों डरते हो? क्यों कहते हो हमने मरना जरूरी है? जरूरी ना समझो। अगर यीशु के आने तक आप जिंदा रहे तो आप मरोगे नहीं, सिर्फ बदल जाओगे। और यहां पर शर्त भला क्या है? बदलेंगे वही जो आज भी बदल गए हैं। जो बदलने न रहे वो नहीं बदलेंगे। यह खास बात है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। याद रखिए, मखलूकात ईमानदार आज भी इस बदन की मुंतजर है और आज भी इस बदन में कराहते हैं। क्यों कराहते हैं? इस बदन की मखलसी चाहते हैं, क्योंकि ईमान ला चुके हैं कि हम रूह के एतबार से, खुदा के एतबार से तो जिंदा है। लेकिन अब बदन की मखलसी क्या है जी? बाकी है। बदन का बदलना भी क्या है जी? बाकी है। इसलिए लोगों को ये समझ नहीं मिलती, क्योंकि वो रूह के एतबार से जिंदा है। लेकिन वो क्या समझते हैं? शायद अगर कोई मर जाएगा तो वो मरा ही रहेगा। मर तो जाएगा जो उस पर ईमान रखता है, उसको क्या मिल चुका है, वो कायम हो चुका है, वो अब तक कभी भी ना मरेगा। और उसके बारे में क्या? वो बदन के एतबार से मर भी जाए तो भी रूह के एतबार से क्या होगा जी? खुदा के एतबार से वो क्या होगा जी? मसीह यीशु में जिंदा होगा। इसलिए मसीह की मोहब्बत क्या करती है जी?
बोलो ना जी, करती है क्यों? मजबूर करती है। करना नहीं चाहते पर उसकी मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर करती है। हम तो दुनिया से मोहब्बत करना चाहते हैं, दुनिया की चीजों में दिल लगाना चाहते हैं, पर मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। क्यों मजबूर कर देती है जी? मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ जी। यहां पर लिखा है क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं। क्या समझते हैं? कि जिस्म के एतबार से मर भी जाए, रूह के एतबार से जिंदा है। इसलिए मसीह की मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर कर देती है। मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब क्या हो गए जी? मर गए। और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ, गौर से सुनिए जी, वो इसलिए सबके वास्ते मुआ जो जीते हैं, मसीह में जीते हैं, वो आगे को अपने लिए ना जिए। जिसने आपकी कीमत अदा की है, आप उसके लिए जिए। आमीन जी। मुकद्दसो, आज ईद क़यामत मसीह के मौका पर एक खूबसूरत और कामिल सोच को लेकर अपने घर में जाना कि अब जो मेरा जीना है ना, वो अपने लिए नहीं, बोलो किसके लिए है? उसी के लिए जो 6 घंटे आपके लिए सलीब पर लटका रहा, आपका जीना उसके लिए है। उसकी मोहब्बत हमको क्या करती है जी? मजबूर करती है, मजबूर कर देती है। वो इसलिए कि वो सबके वास्ते मुआ, और जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जिए जो सबके वास्ते मुआ और फिर जी। आमीन। हमें से किसी के पास कोई हक नहीं अपनी मर्जी से जिए, क्योंकि आपकी कीमत यीशु अपनी कीमती लहू से अदा कर चुका है। आमीन। और आप जितने यहाँ बैठे हैं, बल्कि हर मसीही ईमानदार यीशु के लहू से खरीदा गया है। आमीन। यीशु के लहू से खरीदा गया है, गुनाह से खरीदा गया है आपको। आप गुनाह के हाथों बिके हुए थे, मसीह ने अपना कीमती लहू बहा के आप सबको अपने कीमती लहू से क्या कर लिया जी? और याद रखो, जो चीज खरीदी जाती है फिर वो उसकी नहीं रहती जिसके पास पहले थी, फिर उसकी हो जाती है जो उसे खरीद लेता है। आमीन जी। किसने आपको खरीदा है? जरा दिलेरी से बोलना है, किसने खरीदा आपको जी? किसने आपको खरीदा है? उसी की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है कि हम उसके वास्ते जिए जो सबके वास्ते मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जीता है। और अब चला बात आज के बाद अपनी मर्जियां बंद करके, जरा मेहरबानी करके ईद मना के जब घरों को जाए तो जरा आपने अपने अंदर सोच रखनी है कि मैं भी मसीह के साथ जी उठा हूं, यीशु भी जिंदा हुआ। आमीन जी। मसीह के साथ मेरी भी क़यामत हो गई है, और जो मैं जिंदगी जमीन पर गुजार रहा हूं, ये जी उठी जिंदगी है। और रूह के एतबार से, खुदा के एतबार से जी उठी जिंदगी, मसीह वाली जिंदगी, मुर्दों में से जी उठी जिंदगी है। इसलिए आज के बाद कोई अपनी मर्जी से जिया ना जिए। अगर जीना है तो किसकी मर्जी से जीना है जी? उसकी मर्जी से जियो जिसकी मोहब्बत आपको क्या करती है? मजबूर कर देती है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि ये समझते हैं, इसलिए कि ये समझते हैं कि जब एक मर गया तो सब उसके साथ मर गए, और जब एक जी उठा तो सब उसके साथ जी उठे। अब जो जीते हैं वो बिना के एतबार से नहीं, खुदा के एतबार से जीते हैं। हमें एक बार फिर आप सबों को ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो, और उसके बाद आपका अपना अपना भी मुर्दों में से जी उठना आपको मुबारक हो।